हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है वो नातेदारी प्रथा के प्रकार है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नातेदारी प्रथा कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसके प्रकार देखने से पहले हम समझें कि नातेदारी प्रथा यानी किनशिप सिस्टम क्या है। सामाजिक मानव समाज में अकेला नहीं होता। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह अनेक व्यक्तियों से क्या होता है ना, घिरा हुआ होता है। अर्थात का संबंध एकाधिक व्यक्तियों के साथ होता है, जो विवाह बंधन और रक्त बंधन के आधार पर संबंधित है। इनमें भी निकट और दूर का संबंध पाया जाता है, घनिष्ठ और अघनिष्ठ का संबंध पाया जाता है, मधुर और कठोर हर प्रकार के संबंधियों का समावेश से घिरा रहता है। और हमें याद रखना चाहिए कि ये सभी संबंध सामाजिक अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। इस प्रकार सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सुव्यवस्थित संबंध श्रृंखला एक का सामाजिक प्राणी को अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त करती है, उसे ही नातेदारी व्यवस्था या किनशिप सिस्टम कहा जाता है। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो अनुमानित भी हो सकते हैं और असंबंधित भी हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि नातेदारी प्रथा के कितने प्रकार हैं। तो नातेदारी प्रथा यानी किनशिप सिस्टम ये 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। पहला है विवाह संबंधी नातेदारी व्यवस्था एंड दूसरा है रक्त संबंधी नातेदारी व्यवस्था। तो विवाह संबंधी नातेदारी व्यवस्था सुनने से ही लग रहा है कि विवाह के बाद जो रिश्तेदार बनते हैं वो विवाह संबंधी नातेदारी व्यवस्था में आते हैं। इस विवाह के अंतर्गत न केवल विवाह संबंध द्वारा पति पत्नी आते हैं, बल्कि इन दोनों परिवारों के अन्य जितने भी संबंधी हैं सब आ जाते हैं। जब एक व्यक्ति विवाह करता है तो उसे यह पता चलता है कि विवाह नामक संस्थान ने न केवल दो स्त्री पुरुष के बीच संबंध स्थापित किया है, बल्कि इन दोनों से संबंधित अन्य व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित हो गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे विवाह के पश्चात एक पुरुष केवल एक पति ही नहीं बनता, बल्कि बहनोई, दामाद, जीजा, फूफा, नंदोई, मौसा, साड़ू आदि भी बन जाता है। इसी प्रकार एक स्त्री भी विवाह के पश्चात पत्नी बनने के अलावा पुत्र वधू यानी कि बहू, भाभी, देवरानी, जेठानी, साली, फूफी, ननद, मौसी, चाची, मामी आदि भी बन जाती है या बन सकती है। इनमें से प्रत्येक संबंध के आधार दो व्यक्ति हैं, जैसे साला बहनोई, सास दामाद, साली जीजा, देवर भाभी, पति पत्नी, सास वधू आदि। इस प्रकार से विवाह द्वारा संबंध समस्त संबंधियों या नातेदारी को विवाह संबंधी नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त संबंधी नातेदारी व्यवस्था, जो इसका प्रकार है नातेदारी प्रथा का। इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जो समान रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पेरेंट्स यानी माता पिता और उनके बच्चे के बीच अथवा दो भाइयों के बीच या दो भाई बहन के बीच का संबंध ब्लड के आधार पर आधारित होता है। इस संबंध में यह भी हमें याद रखना चाहिए कि ब्लड संबंधी नातेदारी में रक्त संबंध वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नीलगिरी एक जगह है तमिलनाडु में, तो वहाँ पे बहुपति विवाही टोडा जनजाति में सामाजिक पितृत्व का एक विशेष संस्कार पुरुषोत्त पीमी द्वारा निश्चित किया जाता है। जो व्यक्ति गर्भवती स्त्री को उसके प्रसव के 5वें महीने में धनुष बाण भेंट करता है, वही उस स्त्री की होने वाली सभी संतानों का पिता तब तक कहलाता रहता है जब तक दूसरा कोई पति उसे उसी प्रकार का संस्कार न करे। गोद लिए हुए बच्चों के साथ भी माता पिता, माता पुत्र या स्त्री आदि का संबंध स्थापित हो जाता है, जो वास्तविक रक्त संबंध नहीं है बल्कि अनुमानित रक्त संबंध पर आधारित होता है। तो गाइस, ये नातेदारी प्रथा के 2 प्रकार हो गए, विवाह संबंधी नातेदारी व्यवस्था एंड दूसरा रक्त संबंधी नातेदारी व्यवस्था। विवाह के उपरांत जो रिश्ते बनते हैं वैसे रिश्तेदारों को हम विवाह संबंधी नातेदारी में रखते हैं, और रक्त संबंधी नातेदारी में जो माँ बाप
भाई बहन, माँ का पुत्र के साथ या पिता का पुत्र के साथ या माँ का पुत्री के साथ या पिता का पुत्री के साथ जो संबंध होता है, वो से एग्जाम्पल रक्त संबंधी नातेदारी व्यवस्था में है। और हम किसी को एडॉप्ट लेते हैं, एडॉप्टेड सुने होंगे आप, किसी बच्चे को गोद लेना, तो वो भी रक्त संबंधी नातेदारी व्यवस्था का ही एक एग्जाम्पल है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।